नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 50 रुपए बढ़ाकर 6 रुपए कम कर दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोले राकेश टिकैत, गैस सिलेंडर पर पूछा सवाल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी को पूरी तरह हराना होगा, तभी पेट्रोल डीजल की कीमत 50 रुपए से नीचे आएगी। संजय राउत। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पी चिदम्बरम की थ्योरी, बताया क्यों मोदी सरकार को कम करने पड़े पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने कहां सबसे कम और कहां सबसे ज्यादा हुई कटौती। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। 50 रुपए बढ़ाकर 6 रुपए कम कर दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोले राकेश टिकैत, गैस सिलेंडर पर पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, दिवाली से एक दिन पहले लोगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती की है। इन कटौती को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 50 रुपए दाम बढ़ाकर 6 रुपए कम कर दिया, इसे 60-65 तक ले आना चाहिए। एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि तेल के दामों को और कम करने की जरूरत है। वहीं इसके पीछे की वजह को लेकर टिकैत ने कहा, सरकार ने आने वाले चुनावों को लेकर यह कटौती की है। सरकार दिखाना चाहती है कि देखिए हमने दिवाली का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि 100 रुपए तेल के दाम पहुंचाकर 5-10 रुपए घटा दिए हैं। जिस रफ्तार से तेल के दाम बढ़े हैं उसी हिसाब से फसलों के भी रेट बढ़ाए जाए। हालांकि तेल के दामों में कटौती को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि इससे सांस लेने भर की राहत तो मिलेगी, लेकिन इसमें और कटौती की जरूरत है। वहीं गैस सिलेंडर के दामों को लेकर उन्होंने कहा कि तेल के दामों में मामूली कटौती तो कर दी, लेकिन गैस सिलेंडर के दामों पर क्या हुआ, बाकी चीजों के दामों पर क्या हुआ। बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार जनता के गुस्से का सामना कर रही है। माना जा रहा है कि इसको देखते हुए बुधवार को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद कई राज्यों ने भी अपने स्तर पर वैट में कटौती की है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और बिहार की सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती की है। खास बात यह भी है कि इनमें से यूपी, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात और मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वैट में कमी होने के बाद चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले कर संग्रह में करीब 60,000-65,000 करोड़ की कमी हो सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को पूरी तरह हराना होगा, तभी पेट्रोल डीजल की कीमत 50 रुपए से नीचे आएगी। संजय राउत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने के एक दिन बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत 50 रुपए से भी नीचे लानी है तो भाजपा को पूरी तरह हराना होगा। राज्यसभा सदस्य राउत ने संवाददाताओं से बातचीत में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ईंधन की कीमत 100 रुपए से ऊपर बढ़ाने के लिए किसी को भी बहुत कठोर होना पड़ता है। संजय राउत ने कहा, उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए की कमी कर दी। अगर कीमत को 50 रुपए से नीचे लानी है तो भाजपा को पूरी तरह हराना होगा। शिवसेना नेता ने दावा किया कि लोगों को दिवाली मनाने के लिए कर्ज लेना पड़ा है और महंगाई की वजह से उत्सव का कोई माहौल नहीं है। गौरतलब है कि सरकार ने आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत देने के लिए बुधवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया। ईंधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपए तथा 10 रुपए की कटौती की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पी चिदम्बरम की थ्योरी, बताया क्यों मोदी सरकार को कम करने पड़े पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने कहां सबसे कम और कहां सबसे ज्यादा हुई कटौती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदम्बरम गुरुवार को मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हालिया उपचुनावों के नतीजों के कारण पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी की गई। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट किया, 30 विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा सीटों के उपचुनावों के नतीजों का यह नतीजा है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की है। उन्होंने कहा, इससे हमारे इस आरोप की पुष्टि होती है कि ईंधन की कीमतों भारी कर की वजह से बढ़ी हुई है। हमारा आरोप है कि ये भारी कर केंद्र सरकार की लालच की वजह से है। बताते चले कि केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क दरों में रिकॉर्ड कटौती के बाद तेल कंपनियों द्वारा इसका फायदा ग्राहकों को देने के चलते गुरुवार को देश भर में पेट्रोल की कीमतों में 5.7 रुपए से 6.35 रुपए तक और डीजल की कीमतों में 11.16 रुपए से 12.88 रुपए तक की कटौती हुई। केंद्र सरकार ने आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत देने के लिए बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपए तथा 10 रुपए की कटौती की थी। चूंकि राज्यों द्वारा स्थानीय बिक्री कर या वैट मूल्य वर्धित कर सिर्फ आधार मूल्य पर नहीं बल्कि केंद्र द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क पर भी लगाते हैं, इसलिए ईंधन की कीमतों में वास्तविक अधिक कटौती हुई है।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा जारी मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 6.07 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 11.75 रुपये प्रति लीटर की कटौती हुई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 4 जिलों के किसानों द्वारा कृषि मंत्री की कोठी का घेराव, नारेबाजी से गूंजा आसमान। जी हां दोस्तों, पटियाला, संगरूर, बरनाला और मालेरकोटला आदि 4 जिलों के हजारों किसानों ने यहां पंजाब के कृषि मंत्री काका रणदीप सिंह की जन्मभूमि स्थित निजी कोठी का जबरदस्त घेराव कर जनजीवन ठप कर दिया। सभी सड़कों पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगा रखे थे, परंतु किसानों के जत्थों के कारण जिला पुलिस की तरफ से किए गए सभी प्रबंध बेकार हो गए। एसएसपी हरचरण सिंह भुल्लर की तरफ से किसानों के धरने कारण पुलिस कप्तानों केसर सिंह और महताब सिंह गिल का नेतृत्व नीचे डीएसपी राजेश छिब्बर सहित 4 डीएसपी, 1 दर्जन एसएचओज, 498 पुलिस जवान यहां तैनात किए गए थे। मोहल्ला करतारपुर स्थित खेतीबाड़ी मंत्री की कोठी की ओर जाते सभी रास्ते बैरिकेड लगाकर सील किए गए थे, जिस कारण लोगों व दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के प्रधान हरमिल सिंह तुंगा और जनरल सचिव जसविंदर सिंह सालूवाल ने कहा कि डीएपी खाद न मिलने कारण कोठी का घेराव करना उनकी मजबूरी बन गया है। किसान नेताओं जगतार सिंह कैलाझाड़, दरबारा सिंह जिला जनरल सचिव संगरूर और सौदागर सिंह जिला जनरल सचिव लुधियाना आदि ने आरोप लगाया कि बेमौसमी बरसात कारण करोड़ों रुपए की फसलें बर्बाद हो गई, परंतु मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के निर्देशों के बावजूद गिरदावरियां नहीं हुई। मुआवजा मिलना तो दूर की बात है। मोदी सरकार ने कृषि कानून लागू कर अन्नदाता किसानों को बर्बाद करने की साजिश रची थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे से ठीक पहले कांग्रेस ने दागे 10 सवाल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 नवंबर के केदारनाथ दौरे को लेकर कांग्रेस ने घेराबंदी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पीएम के दौरे से 24 घंटे पहले केंद्र, राज्य सरकार और भाजपा पर 10 सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रचंड बहुमत देने वाली प्रदेश की जनता भाजपा से अपने सवालों का जवाब चाहती है। सवाल यह है कि आखिर भाजपा ने चुनाव के दौरान किया एक भी वादा क्यों नहीं निभाया। उत्तराखंड को अच्छे दिन लाने का वादा करने वाली भाजपा ने आज उत्तराखंड को सबसे बुरे दिनों में लाकर खड़ा कर दिया है। भाषणों में उत्तराखंड से अत्यधिक आत्मीयता दिखाने वाले नेता ने धरातल पर आकर केवल छल ही करते आ रहे हैं। आज हजारों सवाल हैं जिनका जवाब भाजपा को देना ही देना है। कांग्रेस के पीएम मोदी से सवाल। 1. आपदा से निपटने के लिए राज्य को आर्थिक पैकेज क्यों नहीं दिया। 2. चुनावी वादों के अनुसार राज्य के किसानों के कर्ज माफ क्यों नहीं किए। 3. उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की कोई व्यवस्था क्यों न की। 4. महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, रोकथाम के लिए प्रयास क्यों नहीं किए। 5. उत्तराखंड ने प्रचंड बहुत विकास के लिए दिया था, वो विकास क्यों नहीं हुआ। 6. शिक्षा स्वास्थ्य के बजाय गांव-गांव घर-घर शराब पहुंचाने पर जोर क्यों रहा। 7. कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना जांच घोटाला कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों। 8. देवस्थानम बोर्ड बनाकर उत्तराखंड की धार्मिक परंपराओं पर कुठाराघात क्यों। 9. चुनाव के वक्त 100 दिन में लोकायुक्त बनाने के वादा आखिर क्यों भुला दिया। 10. गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और उसके बाद सरकार ने मुंह क्यों फेर लिया। भगवान केदारनाथ जी के एक भक्त के रूप में नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड में स्वागत है, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी से कांग्रेस और प्रदेश की जनता अपने सवालों का जवाब चाहती है। वैसे जनता अब भाजपा की असलियत जान चुकी है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा की विदाई करते हुए हमेशा के लिए छुट्टी पा लेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाबी गायक बब्बू मान पहुंचे कुंडली बॉर्डर, बोले किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो बीजेपी को चुनावों में भुगतना पड़ेगा परिणाम। जी हां दोस्तों, पंजाबी गायक बब्बू मान गुरुवार को दिवाली और बंदी छोड़ दिवस के मौके पर हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर किसान धरना स्थल पर पहुंचे। 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों ने गुरुवार को आंदोलन में शहीद किसानों के की याद में दिया जलाया। इस दौरान हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर पंजाबी गायक बब्बू मान किसानों के बीच पहुंचे। पंजाबी गायक बब्बू मान ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर 1 साल से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार किसानों की मांगे पूरी नहीं कर रही, जिसका खामियाजा बीजेपी को आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। किसान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिद के आगे तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री जिद छोड़े और कानून वापस ले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश में टैक्सी में घूमे हैं, यहाँ भी टैक्सी में आए तो उनको लंगर खिलाएंगे, बाल और दाढ़ी तो बढ़ा ली है, पग हम बांध देंगे। किसान नेताओं ने कहा कि उपचुनावों में तो बीजेपी को हार मिली है, आगामी चुनावों में भी इनको हराएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 30 नए जीका संक्रमित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, मच्छरों से करें बचाव। जी हां दोस्तों, कानपुर में गुरुवार को जीका वायरस के 30 और संक्रमित मरीज पाए गए हैं। शहर में अब जीका संक्रमितों की संख्या 66 पहुंच चुकी है। सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह ने बताया कि जीका संक्रमण को रोकने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। दिल्ली और लखनऊ से आए इंसेक्ट कैचर की टीम अपने साथ मच्छरों के सैंपल ले गई है। इसके पहले भी 200 मच्छरों के सैंपल भेजे जा चुके हैं।
इनमें एक मच्छर के पेट से जीका वायरस निकला है। इसके बाद विशेषज्ञ संग्रहकर्ताओं को बुलाया गया। जिस भी मोहल्ले में जीका संक्रमित मिले हैं वहां के एडीज इजिप्टाई मच्छरों का सैंपल लिया गया। इससे क्षेत्र के मच्छरों के जीका संक्रमित होने के संबंध में पता चलेगा। जीका वायरस हवा और रोगी को छूने, उसके पास उठने बैठने से नहीं फैलता है। अगर मच्छर रोगी को काटने के बाद दूसरे व्यक्ति को काटेगा तभी संक्रमण होता है। इसके अलावा जीका जानलेवा भी नहीं है। 60% लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि संक्रमण हुआ है। वायरल लोड बढ़ने पर ही लक्षण उभरते हैं। जो पहले से किसी गंभीर रोग की गिरफ्त में है तो अन्य वायरल संक्रमणों की तरह जीका भी पुराने रोग की जटिलताएं बढ़ा देगा। इसमें बुखार वाली दवाएं ही चलती हैं। रोगी 7 दिन से 14 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में मौतों पर तेजस्वी का बड़ा आरोप। उपचुनाव में नीतीश की शाह पर मंत्रियों ने शराब बांटा। 20,000 करोड़ का चल रहा अवैध कारोबार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब से मौतों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शाह पर उनके मंत्रियों और पुलिस प्रशासन ने स्वयं मतदाताओं के बीच शराब वितरण किया। तेजस्वी ने पूछा कि किस बात की शराबबंदी, इन मौतों का जिम्मेवार कौन है। बिहार में 20,000 करोड़ की अवैध तस्करी और समांतर ब्लैक इकोनॉमी के सरगना सामने आकर इसका जवाब दे। यह भी आरोप लगाया कि अधिकांश शवों को पुलिस बिना पोस्टमार्टम जला रही है। गौरतलब है कि दोनों जिलों में गुरुवार की दोपहर तक 25 लोगों की शराब से मौत हो चुकी थी। गोपालगंज में 17 लोगों की जान शराब से चली गई है। बेतिया में 8 लोगों की मौत हुई है। अपुष्ट सूचनाओं के अनुसार मौतें इससे ज्यादा हुई हैं। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुजफ्फरपुर में 5 दिन पूर्व जहरीली शराब से 10 मरे थे। कल और आज गोपालगंज में 20 लोगों की मौत हो गई। बेतिया में भी आज 13 लोगों की शराब से मौत हुई है। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकांश शवों को पुलिस बिना पोस्टमार्टम जला रही है। पूछा कि इन मौतों के जिम्मेवार क्या शराबबंदी का बेसुरा ढोल पीटने वाले मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री नीतीश कुमार नहीं है। प्रदर्शनकारियों किसानों का ऐलान, इस दिवाली घर नहीं जाएंगे। कांग्रेस बोली एक दिया किसानों के नाम जलाएं। जी हाँ दोस्तों, एक और जहां दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने दीपावली पर घर न जाने का ऐलान किया है, वहीं कांग्रेस ने दीपावली के मौके पर एक दिया किसानों के नाम जलाने की अपील की है। गौरतलब है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए किसान दिल्ली के बॉर्डर पिछले 1 साल से धरने पर बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक किसानों ने होली का त्योहार भी धरने पर बैठकर ही मनाया था। इस बार की दिवाली भी किसान दिल्ली के बॉर्डर पर ही मनाएंगे। किसानों अपने हक की लड़ाई जारी रखेंगे। दिवाली के मौके पर भी किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार की कोई भी साजिश किसानों के आंदोलन को नाकाम नहीं कर सकती। भाकियू प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक के अनुसार किसान नेता राकेश टिकैत दिवाली पर इस बार गाँव नहीं लौटेंगे। बॉर्डर पर ही वो किसानों के बीच दिवाली मनाएंगे। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मंगलवार को कहा था, आपको छोटी दिवाली की शुभकामनाएं। 1 वर्ष से चल रहे संघर्ष में 600 से अधिक किसानों की जान की कुर्बानी हो चुकी है। वे हमारी स्मृतियों में अमर रहें। इसलिए इस वर्ष एक दिया अन्नदाताओं के नाम भी जलाइए। हर दिया उनका आत्मबल बनेगा, हर दिया उनको संबल देगा। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दीपावली के मौके पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। व्यापारी लोग हों या किसान, सभी भारत सरकार की खराब नीतियों का शिकार हैं। अर्थव्यवस्था की मरम्मत करो, जिंदगियां बचाओ। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वर्ष 2020 में व्यवसाय करने वाले लोगों ने किसानों की तुलना में अधिक आत्महत्या की है। इस रिपोर्ट में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हवाला दिया गया है। इसके मुताबिक साल 2020 में 11,716 व्यापारियों ने और 10,677 किसानों ने आत्महत्या की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के कारण घटाए गए पेट्रोल डीजल पर वैट। चिदम्बरम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए उपचुनावों के परिणामों को पेट्रोल डीजल की घटी कीमतों का कारण बताया है। आपको बता दें कि कल केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए वैट की कमी की है। इसके बाद राज्यों ने भी अपने हिस्से के करों को घटाने का ऐलान किया है। चिदम्बरम ने कहा कि सरकार का कदम कांग्रेस के इस आरोप की पुष्टि है कि ईंधन की कीमतें मुख्य रूप से उच्च करों के कारण अधिक थीं। उन्होंने कहा, हमारा आरोप है कि उच्च ईंधन कर केंद्र सरकार के लालच के कारण है। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्विटर पर लिखा, 30 विधानसभा और 3 लोकसभा उपचुनावों के नतीजों के कारण ही केंद्र सरकार ने टैक्स की कटौती की है। केंद्र यह हमारे आरोप की पुष्टि है कि ईंधन की कीमतें मुख्य रूप से उच्च करों के कारण अधिक हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद ने पेट्रोल पर राहत को बताया नाटक और बोगस, बोले 5 नहीं 50 रुपया कम करो। जी हाँ दोस्तों, राजद प्रमुख लालू यादव ने पेट्रोल डीजल पर मिली राहत को मोदी सरकार का नाटक और बोगस करार दिया है। पटना में तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली पहुंचे लालू ने कहा कि पेट्रोल में 5 नहीं 50 रुपए की कमी होनी चाहिए। 5 रुपया कम करने से लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकार कुछ दिन बाद फिर दाम बढ़ा देगी।
इससे पहले बुधवार की शाम केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए। पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में 10 रुपए की कटौती हुई। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी की घोषणा की। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कल यानी गुरुवार से क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए कम किया जाएगा। दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मीडिया ने जब लालू से मोदी सरकार के फैसले पर सवाल किया तो उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। हालांकि इस दौरान लालू की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। मीडिया के पूछने पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल पर 5 रुपए घटाने का जो नाटक किया है ये बोगस है। 50 रुपए कम करो, केवल 5 रुपए कम करने से कोई राहत नहीं मिलेगी, कुछ दिनों बाद फिर बढ़ा देंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का दावा, यूपी में योगी का मायाजाल तोड़ेगी प्रियंका। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी विश्वविजय सिंह ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही कांग्रेस की नीतियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि प्रियंका गांधी बनारस व गोरखपुर से बड़ी रैली आजमगढ़ में करेंगे और जल्द ही यूपी से योगी का मायाजाल तोड़ देंगी। विश्वविजय सिंह ने कहा कि विधानसभा के इस चुनाव में कांग्रेस का यूपी की 25 करोड़ जनता के साथ गठबंधन है और इस बार इसी गठबंधन के बूते पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस आगामी चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। जल्द ही वाराणसी व गोरखपुर की तरह आजमगढ़ में भी प्रियंका गांधी कर रैली होगी। यह रैली गोरखपुर व वाराणसी से बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष पुलवामा में हुए अटैक में वायुसेना के वाराणसी के रहने वाले जवान विशाल पांडेय शहीद हो गए थे। उनकी बहन वैष्णवी पांडेय ने प्रियंका गांधी से लैपटॉप की इच्छा जाहिर की थी। प्रियंका के निर्देशन पर आज उन्हें लैपटॉप मुहैया कराया गया है। प्रियंका गांधी यूपी की हर उस बहन बेटी के साथ हैं जो करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सवाल चाहे नाव चलाकर स्कूल जाने वाली गोरखपुर की बेटी संध्या निषाद का हो या फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा की संदिग्ध मौत का, उम्भा के आदिवासियों का मामला हो या हाथरस की बेटी का मामला प्रियंका गांधी व कांग्रेस हर पीड़ित के साथ खड़ी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस बोली, उपचुनाव हारते ही मोदी सरकार ने घटाए पेट्रोल डीजल के दाम, पूछा कब होगा 2014 वाला रेट। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के बीच भारत सरकार ने थोड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क गुरुवार से 5 रुपए और 10 रुपए कम हो जाएगा। हालांकि मोदी सरकार के इस रियायत वाले फैसले पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि इस साल पेट्रोल 28 रुपए और डीजल के दाम 26 रुपए बढ़ाए गए। देश में 14 सीटों पर उपचुनाव हारते ही पेट्रोल और डीजल के रेट को क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए घटाना भी प्रधानमंत्री का दिवाली का तोहफा हो गया है। हे राम, हद है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि टैक्स चीवी मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए देशवासियों को बधाई। प्रजातंत्र में वोट की चोट से भाजपा को सच का आईना दिखाई दिया। याद करें, मई 2014 में पेट्रोल 71 रुपए और 41 पैसे व डीजल 55 रुपए और 49 पैसे था। तब कच्चा तेल $105.71 बैरल था। आज कच्चा तेल $82 बैरल है। ऐसे में 2014 के बराबर कीमत कब होगी? इधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उपचुनावों के नतीजे देखकर भाजपा को झटके लगे और आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर दी। जो एक्साइज ड्यूटी कम की गई है उस पर सरकार शर्म आनी चाहिए। हम फिर से दोहराते हैं कि राहत देनी है तो पूरी राहत दीजिए। वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा कि आज मोदी सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल पर टैक्स कम करके बता दिया लूट कौन रहा था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, महंगाई कम करने के लिए सीएम गहलोत की केंद्र को सलाह, कहा उत्पाद शुल्क में और कमी करे सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने के बावजूद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निराशा जताई है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस कदम को नाकाफी बताया है। गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क में कमी के साथ राज्यों द्वारा लगाया गया वैट स्वचालित रूप से उसी अनुपात में कम हो गया है। हम मांग करते हैं कि केंद्र को मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उत्पाद शुल्क को और कम करना चाहिए। सीएम गहलोत ने ट्वीट के साथ एक पत्र भी साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पेट्रोल पर 5 रुपए तो डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम किया गया है। इससे राज्य में वैट की दर में पेट्रोल में 1.8 और डीजल में 2.6 रुपए प्रति लीटर में कमी आएगी। राज्य को इस फैसले से 1800 करोड़ की प्रति वर्ष हानि होगी। उन्होंने आगे अपने पत्र में कहा है कि केंद्र के इस फैसले के बाद राज्य में पेट्रोल 6.8 रुपए प्रति लीटर और डीजल 12.6 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। आगे उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य के प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन, ऑयल कंपनियों और पेट्रोल पंपों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेट्रोल डीजल की दरों में कमी का सीधा लाभ आमजन को मिले। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दी दिवाली की शुभकामनाएं, कहा प्रकाश का यह पर्व प्रत्येक परिवार के लिए लाए सुख समृद्धि। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिवाली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रकाश का यह पर्व भारतवर्ष के प्रत्येक परिवार के लिए सुख समृद्धि, उन्नति, प्रगति के सुअवसर लेकर आए। पिछले साल की तरह इस साल भी देश में कोरोना महामारी के बीच दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि लोगों में भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि दीपावली हमें संदेश देती है कि अंधियारा कितना भी घना हो, एक दीपक का प्रकाश ही पर्याप्त है उस अंधियारे को मिटाने के लिए। इसलिए अनिवार्य है कि हम उम्मीदों के इस दीप की आभा हमेशा अपने हृदयों में रोशन रखें। दीपावली पर दीपों की श्रृंखला हमें इस बात का आभास कराती है कि हम सभी देशवासी परस्पर प्रेम व सामंजस्य से एक दूसरे के जीवन को रोशनी प्रदान कर सकते हैं और आपसी सहयोग से घने अंधकार को दूर कर सकते हैं।